नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोग्राम BA B.Ed, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान। Students, today our lesson and topic session is characteristics of administration in developing countries. Let's see first off in English and then Hindi after. In English, first characteristics is public services are a legacy of the past. Second is orthodox society has more influence. Third, a tendency towards centralization is found in these countries. And fourth is corrupt and inefficient administration is found in developing countries. And fifth is the administration faces more challenges. Sixth, officers avoid change. Because they love power. Sixth is in developing countries, journalists continue to dominate. And eighth is administration in these countries remains problematic. And next is political intervention here remains more in administration. And next is public support is not available in such countries, due to which the administration is not able to do its job well. And next characteristics is there is a shortage of skilled and trained bureaucrats. And last is interference with the functioning of political officials by administrative officers. This session prepared Jyoti Vidyapeeth Women's University Digital Version 2.0. Let's see in हिंदी. देखिए स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो है विकासशील देशों में प्रशासनिक प्रणाली के लक्षण या विशेषताएं। एक एक करके हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, लक्षण की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है लोक सेवाएं अतीत की विरासत है। तो विकासशील देशों में जो लोक सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं निरंकुश, अनुत्तरदायी आदि का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यहाँ पर इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों का राज रहा है। सेकंड है रूढ़िवादी समाज का अधिक प्रभाव रहता है। देखिए ये जो विकासशील देश हैं इसमें आज भी कई रूढ़ियाँ हैं और कई आडंबर हैं। तीसरा है नेक्स्ट, इन देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है।
भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे अधिक मात्रा में नहीं होता है, जिससे यहाँ भ्रष्टाचारी, लाल फीताशाही आदि अधिक रहता है। और अगली विशेषता है विकासशील देशों में भ्रष्ट और अकुशल प्रशासन पाया जाता है। देखिए, इन देशों में राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय कानून और सत्ता का दुरुपयोग अधिक पाया जाता है। और अगला लक्षण है प्रशासन के सामने अधिक चुनौतियां पाई जाती हैं। जो विकासशील देश होता है, उस विकासशील देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कई प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ भ्रष्टाचारी, गरीबी, आतंकवाद, जातिवाद आदि अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगली विशेषता है अधिकारी परिवर्तन से परहेज रखते हैं। मीन्स वो परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी देश में अगर कोई सुधार कार्यक्रम चले तो इन सुधार कार्यक्रमों का ये अधिकारी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगला है विकासशील देशों में सामान्यज्ञों का अधिक वर्चस्व बना रहता है। तो जो विकासशील देश हैं वहाँ पर सामान्यज्ञ मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वर्चस्व पे होते हैं, टॉप पर होते हैं, शीर्ष पर होते हैं, क्योंकि मंत्रियों के साथ मिलकर वो क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, नीति, कानून आदि का संचालन भी करते हैं। इसके बाद में अगली विशेषता है इन देशों में प्रशासन समस्या से युक्त रहता है। देखिए, विकासशील देशों में जो प्रशासन है उनमें काफ़ी जटिलताएं पाई जाती हैं। यहाँ बहुत सारे विभाग, बोर्ड, आयोग, निगम, सरकारी कंपनियाँ, ठीक है, ये बहुत से पाए जाते हैं और उनमें अलग अलग संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिससे दिक्कतें आती हैं। इसके बाद में अगला है यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासन में अधिक बना रहता है। जो विकासशील देश हैं इनमें राजनीति का प्रशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप अधिक होता है। उच्च पदों से लेकर निम्न पदों तक भाई भतीजावाद यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इस प्रकार के देशों में जनता का सहयोग नहीं मिलता है, मीन्स जन सहयोग का अभाव होता है। तो यहाँ जो भी नीतियाँ बनती हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, जनता के लिए, परंतु व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों और विकास कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं, जिससे ये नीतियाँ सफल नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा कुशल और प्रशिक्षित नौकरशाही की कमी यहाँ बनी रहती है। देखिए, जो विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों में जो ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ अच्छे से काम नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगला है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक अधिकारियों के कामकाज में हस्तक्षेप बना रहता है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, देश को चलाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं हावी प्रशासनिक अधिकारी बने रहते हैं। ये जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 2.0 डिजिटल वर्जन द्वारा तैयार किया गया है। आगे के जो सेशन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।